welcome to the Chemistry e-learners. Myself is Gauri. हम अल्कोहल फिनॉल ईथर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक फिनॉल के बहुत सारे रिएक्शंस देख लिए हैं। मैंने आपको कल रिवाइज भी करा दिया था हमने किस किस प्रकार के रिएक्शंस देखे हैं। आज हम फिनॉल में ही आगे के रिएक्शन देखकर आज फिनॉल फिनिश करेंगे एंड ईथर को स्टार्ट कर देंगे इस लेक्चर। जिसने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो तो फिर हम आज अपने इस फिनॉल को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारी फिनॉल की पहली रिएक्शन है दैट इज द सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन ये हमारा आज का रिएक्शन है। अब हम क्या करेंगे, फिनॉल पर H2SO4 हम डालेंगे, लेकिन अब इसमें भी हमने माइल्ड कंडीशन एंड ड्रास्टिक कंडीशन देख रहे हैं। माइल्ड कंडीशन एंड द ड्रास्टिक कंडीशन। अब पहले माइल्ड कंडीशन में देख लेते हैं क्या होता है। इन माइल्ड कंडीशन, जब मैं माइल्ड कंडीशन की बात करती हूँ तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर और 298 केल्विन पर यानी कि उसके रूम टेम्परेचर पर आपको यहाँ पर नजर आना चाहिए। चलो फिर सबसे पहले हम फिनॉल प्लस H2SO4 ऐड कर देंगे। H2SO4 ऐड कर देंगे एट 298 केल्विन। जब ये ऐड होगा तो हमें पता है कि हमें यहाँ पैरा एंड अर्थो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलते हैं। पैरा एंड द अर्थो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलते हैं। सॉरी, ये हमारा पैरा है, सॉरी ये हमारा अर्थो है, ये हमारा प्यारा है। इस तरह के प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। हमारे पास ये मेजर हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास ये वाला मेजर हो जाएगा। अब मैं आपको ये जब भी हमारे दो रिएक्शन खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी हम ऑर्थो कब मेजर लेंगे एंड पैरा कब मेजर लेंगे। तो इसीलिए आपको ये वीडियो अच्छे से पूरा देखना होगा। ओके जी, ये क्या है, आपका मेजर प्रोडक्ट है, ये आपका पैरा प्रोडक्ट है, ये अर्थो एंड पैरा, इस तरह से। उसके बाद इन ड्रास्टिक कंडीशन में क्या होगा, अगर हम बात करें इन द ड्रास्टिक कंडीशन, अगर हम बात करें ड्रास्टिक कंडीशन की तो हम क्या लेंगे, एक फिनॉल लेंगे। फिनॉल पर फिर से H2SO4 डालेंगे, लेकिन हमारा H2SO4 यहाँ किस तरह रखा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। हम किस तरह से डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। अगर आप यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एरो है, यहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग होगा। ये टेम्परेचर होगा कुछ 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 373 केल्विन, इतना आप मानकर चल सकते हो। यहाँ पर आपके पास फिर से यही प्रोडक्ट फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, SO3H प्लस ये फिनॉल एंड ये यहाँ का SO3H, इस तरह से आपके प्रोडक्ट फॉर्म होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ये ड्रास्टिक कंडीशन है, यह प्रोडक्ट आपको बहुत रेयरली यहाँ पर दिखाई देता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका यहाँ मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनता है। ओके, ये वाला आपका मेजर ये बनता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लो अमाउंट में या फिर कम अमाउंट होती है, इसके आप इस तरह से याद रख सकते हो। ये हो गया आपकी माइल्ड एंड ड्रास्टिक कंडीशन। ओके जी, नोट डाउन कर लो। उसके बाद आपको फ्रेंडक्राफ्ट अल्काइलेशन क्या है ये तो आप सभी को पता है बहुत अच्छे से, तो वो भी एक बार देख लो ताकि आपको कोई इसमें दिक्कत ना आए। आपको सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर दिख रही है तो आप अच्छे से इसे लिख सकते हैं एंड जिसको लिखना नहीं है वो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हेडिंग डाल लो फ्रेंडक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन।
यस चलो, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या कहता है हमें ये फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन? अल्काइलेशन यानी कि हमें कुछ ना कुछ तो अल्काइल ग्रुप ऐड करना है। क्या करना है उसमें? अल्काइल ग्रुप ऐड करना है, इसीलिए क्या नाम है? अल्काइलेशन। एंड फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये भी एक रिएक्शन है। अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, हमें ये दोनों भी टाइप देखने हैं, तो हम पहले अल्काइलेशन देखेंगे। क्या करेंगे हम? हमारे फिनॉल में, इस फिनॉल में हम डालेंगे CH3Cl, CH3Cl। आपको यहां से क्या मिलेगा? यस एनीबॉडी? यस, यहाँ पर ये वाला CH3 यहाँ आ जाएगा एंड आपका HCl यहाँ से बाहर निकलता हुआ आपको दिखेगा। ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द लेविस एसिड, दैट इज द AlCl3। लेविस एसिड, ये क्या है आपका? लेविस एसिड है। लेविस एसिड है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ओके जी, जिसको ये सारी बातें नहीं पता है वो पैरेलल लिखते जाना एंड थोड़ा सा रट लेना, तो आपको ये याद हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी चीजें आती है इनऑर्गेनिक में। क्या यूज किया हमने? AlCl3। ओके जी, अब यहाँ आपको क्या होगा? फिर से पैरा मेजर प्रोडक्ट दिखने को मिलेगा, पैरा एंड अर्थ्रो। यहाँ पर आपका मेजर क्या होगा वो आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। ये भी आपका एक प्रोडक्ट होगा एंड ये भी आपका एक प्रोडक्ट यहाँ से आपको फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा होगा जी। यस, तो आपका यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल होगा? अर्थ्रोक्रिसॉल या फिर पैराक्रिसॉल? इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा क्रिसॉल है, ये अर्थ्रोक्रिसॉल है, ये पैराक्रिसॉल है। यहाँ पर अर्थ्रोक्रिसॉल इज द मेजर प्रोडक्ट। कौन सा? अर्थ्रोक्रिसॉल इज द मेजर प्रोडक्ट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है यहाँ पर। ओके, क्यों? यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, इसीलिए। ओके, ये आपका हो गया फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन यानी कि हमें यहाँ क्या करना है? असाइल ग्रुप को ऐड करना है। किस ग्रुप को ऐड करना है? असाइल ग्रुप को। फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन। फिनॉल लेंगे एक, उस फिनॉल पर CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये हो गया आपका असाइल ग्रुप। क्या हो गया आपका? है असाइल ग्रुप। उसके बाद आप इस पर क्या करोगे? इस फिनॉल पर अर्थ्रो पोजीशन में एंड अर्थ्रो पोजीशन में एंड उसके मेटा पोजीशन पर आप क्या करोगे? आप OH इसी तरह से लगाना ताकि आप कंफ्यूज न हो, अर्थ्रो कौन सा है एंड मेटा कौन सा है जी। ओके, अब क्या लगाना है? COCH3, ये ग्रुप हमें यहाँ से लगाना होगा, COCH3। आप इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर C डबल बॉन्ड OCH3 इस तरह से भी इसे शो कर सकते हो। लेकिन अब किस तरह से कहाँ कहाँ लगेगा ये तो इसकी मेजॉरिटीज तो हमको पता ही है, तो चलो ये भी एक प्रोडक्ट बन सकता है एंड ये भी एक प्रोडक्ट बन सकता है आपका C डबल बॉन्ड OCH3। यस, अब यहाँ से मेजर कौन सा है एंड माइनर कौन सा है? यस, यहाँ पर हम मेजर माइनर कुछ डिसाइड बहुत तरह तक नहीं कर सकते, बहुत, इसीलिए हम यहाँ कोई भी डिसाइड नहीं करते हैं, तो नोट डाउन करते रहना। एंड अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कब कौन सा अर्थ्रो है, सॉरी कौन सा मेजर है एंड कौन सा माइनर है। तो चलो अब आपको कुछ मैं के पॉइंट्स बता देती हूँ, इतना लिख लो एक बारी। यस, लिख लो, इतना आपने लिख लिया होगा। तो अगर मैं बात करूं अब एनिलीन की एंड क्लोरोबेंजीन की, एनिलीन की एंड क्लोरोबेंजीन की अगर मैं बात करूं
तो आपके पास इनमें से आपका अर्थ्रो प्रोडक्ट इज मेजर होगा। कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा आपका? अर्थ्रो। किस किस में? क्लोरोबेंजीन में एंड आपके एनालिन में। ओके जी। चलो, एनालिन एंड द क्लोरोबेंजीन के पॉइंट ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इसे अच्छे से लिखना एंड अच्छे से इसे अपने आप को लर्न कर लेना, बाहर कर लेना। ओके, पहला पॉइंट, एनालिन में एंड क्लोरोबेंजीन में, एनालिन एंड क्लोरोबेंजीन में क्या है आपका? अर्थ्रो प्रोडक्ट मेजर है। अर्थ्रो इज द मेजर प्रोडक्ट। यस, ऐसा ही कहा था मैंने। यस, NH2 एंड क्लोरीन में, सॉरी आपका यहाँ पैरा मेजर होता है। पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अगर मैं अब सेकंड की बात करूं तो सेकंड में हमारे पास आता है आपका फिनॉल। फिनॉल में आपके पास अर्थ्रो मेजर होता है। अर्थ्रो इज मेजर। अर्थ्रो क्या है आपके पास? मेजर ग्रुप है। ओके, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। अब एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस, जब आप ब्रोमोबेंजीन को, जब आप माइल्ड ब्रोमिनेशन करते हो, माइल्ड ब्रोमिनेशन एंड सल्फोनेशन करते हो, एंड आप सल्फोनेशन करते हो, कौन सा? ड्रास्टिक वाला, ड्रास्टिक सल्फोनेशन करते हो, तो आपके पास क्या होता है? यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। कौन सा वाला? पैरा आपके पास यहाँ पर मेजर होता है। तो ये आपका एक एक्सेप्शन केस है। ओके, क्या बताया मैंने? अगर आप एनालिन एंड क्लोरोबेंजीन लोगे तो आपके पास ये वाला पैरा मेजर है। आप फिनॉल लोगे तो आपके पास ऑर्थ्रो वाला मेजर है। एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शंस अच्छे से याद रखना। माइल्ड ब्रोमिनेशन एंड ड्रास्टिक सल्फोनेशन पर आपका कौन सा है? पैरा वाला मेजर है। ओके, जब बारी आती है आपकी बेंजोइक एसिड्स या फिर कोई भी अपना COOH डेरिवेटिव एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है, तो वहां पर आपका मेटा बहुत ज्यादा मेजर हो जाता है। ओके, तो लिख लेना बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, उसके बाद बेंजिक एसिड, बेंजोइक एसिड, उसके बाद बेंजाल्डिहाइड, 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 इसमें क्या होता है आपका? मेटा, या आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। अगर इतनी बातें आप याद रखोगे तो आपको कौन सा मेजर है एंड कौन सा माइनर है इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं एनिसोल की, अब ये एनिसोल क्या है? एनिसोल, ये जो एनिसोल है इसमें आपका पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। ये जो एनिसोल है वो इस तरह से होता है कुछ, OCH3, इसे कहते हैं एनिसोल। क्या कहते हैं इसे? एनिसोल। इसमें क्या होता है आपका? पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। ये सारे के सारे के पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लेना एंड इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो मैं आपको 1 मिनट दे देती हूँ। चलो लिख लो, लिख लो, चलो। यस, उसके बाद हम अब कुछ नेमिंग रिएक्शंस करेंगे। कोल्बे रिएक्शन है, रायमर टिमन रिएक्शन है, ये हम 2 से 3 रिएक्शन करेंगे
एंड उसके बाद जिंक के साथ रिडक्शन है फिनॉल का, वो भी हम देख लेंगे। आपने इतना नोट कर लिया होगा, ऐसे में मान करिए आप इरेज करने वाली यस लिख लिया होगा। तो अब अगली हेडिंग डाल दो कि कोलबेज रिएक्शन। फिनॉल पर हम NaOH डालेंगे। सबसे पहले उसमें से हम H2O रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? फिनॉल पर NaOH डालकर H2O रिमूव कर देंगे। क्या बचेगा? एनीवन कैन इमेजिन? क्या करो, पहले फिनॉल लो, ये ले लिया फिनॉल, उस पर क्या करो NaOH की एक्शन करो। NaOH के एक्शन के बाद अगर आपने यहां से H2O रिमूव कर दिया तो आपको यहां से क्या मिलने वाला है? यस, ये क्या किया आपने? H2O रिमूव कर दिया। जब आप H2O रिमूव करते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है? सोडियम फिनॉक्साइड आयन। क्या मिलता है आपको यहाँ? सोडियम फिनॉक्साइड आयन। यह आपको मिलने पर क्या किया है मैंने? कुछ भी नहीं किया है अब तक। मैंने फिनॉल लिया है, उस फिनॉल में से H2O का रिमूवल कर दिया है। H2O का रिमूवल कर दिया है। आप इस तरह से भी H2O हटा सकते हो, एंड अगर आपको लगता है कि आप इस तरह से हटाना चाहेंगे तो आप इस तरह से भी हटा सकते हो। किस तरह से? यहाँ से OH एंड ये यहाँ का H, इस तरह से भी आप H2O हटाकर यहाँ से NaO को यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, इतना समझ में आ गया आपके? यस। उस O यानी के बाद हम इसकी रिएक्शन कर देते हैं CO2 एंड HCl के साथ। किसके साथ करनी है हमें इसकी रिएक्शन? CO2 प्लस CO2 एंड HCl के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। हमने एक रिएक्शन इस तरह से देखी थी कि जब हमारे पास O यानी फॉर्म होता था तो हम इसकी रिएक्शन CO2 प्लस H2O के साथ करते थे, HCl के साथ करते थे एंड H2SO4 के साथ करते थे। तो हमें इन सब से क्या मिलता था? हम इन तीनों से भी हमें मिलता था, वो हमारा प्रोडक्ट था, दैट इज द फिनॉल। क्या था? हमें यहाँ पर फिनॉल मिलता था। हमने क्या किया है? यहाँ पर HCl है, HCl है। बहुत ज्यादा भावुक होकर आप इसे यहाँ पर फिनॉल में मत कन्वर्ट करना, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया है? फिनॉल ही गिवन है। ओके, CO2 एंड HCl लिया है हमने, तो इसकी आगे की रिएक्शन क्या होगी? जस्ट इमेजिन, थोड़ा सा आप सोचना, क्या आपको आगे का प्रोडक्ट मिलेगा? यस, क्या आपको आगे का प्रोडक्ट मिल सकता है? यहाँ पर अगर मैं कहूँ, यहाँ पर जो ONa एंड Na प्लस है, यहाँ से NaCl बाहर आ जाएगा। ये जो यहाँ का हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन यहाँ पर CO2 ने अटैक कर दिया तो यहाँ का उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जब ये ऑक्सीडेशन होगा तो हमें यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? सैलिसिलिक एसिड। या आपका यहाँ का फिनॉल, एंड यहाँ पर आपको क्या इस तरह से कुछ कंपाउंड आपको देखने को मिलता है। इस तरह से आपको ये कंपाउंड देखने को मिलेगा एंड यहाँ से NaCl आपका रिमूव होता हुआ आपको नजर आएगा। इस कंपाउंड को क्या कहेंगे आप? इस कंपाउंड को हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। सैलिसिलिक एसिड। अगर किसी को इसका आयुपैक नेम लिखना है तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग है आपकी। क्या लिखना होगा आपको? 3 हाइड्रोक्सी। क्या लिखना होगा? 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इस तरह से आपको इसका नाम यहाँ पर लिखना होगा। यह आपका होगा सैलिसिलिक एसिड। कुछ भी नहीं, रिएक्शन बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या किया है मैंने? इस फिनॉल पर NaOH की एक्शन की, यहाँ से H2O को रिमूव कर दिया।
तो हमारे पास ये फिनॉक्साइड आयन हुआ। इस फिनॉक्साइड आयन पर हमने ये CO2 एंड HCl ऐड किया तो हमने ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड को पाया है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे मैम इसमें हम ये किस तरह से मान ले, तो देखो अब मैंने क्या किया है, आपके पास क्या था, आपके पास ONA था, यह आपका है ONA। मैंने इस पर किसकी एक्शन की है, CO2 एंड HCl की एक्शन की है। यस, ये CO2 यहाँ आ जाएगा इस हाइड्रोजन की वजह, इस हाइड्रोजन की वजह क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये अपना CO2 आ जाएगा। जब ये CO2 आएगा तो यहाँ से Na एंड ये Cl निकलना, तो हमारे पास हमें ये पता है कि हमारे NaCl यहाँ से निकल जाए। इस CO2 पर जब हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे तो ये खुद को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या कर देगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर देगा एंड इस COOH में वो फॉर्म हो जाएगा। COOH में फॉर्म होता हुआ हमें दिखेगा। अगर किसी को नहीं समझना है कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यह हाइड्रोजन यहाँ आकर बैठ जाएगा एंड COO के साथ अटैच होकर एक एसिड का ग्रुप बना लेगा। तो इस तरह से आपका क्या फॉर्म हो चुका है यहाँ, सैलिसिलिक एसिड। ओके, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, ये आपकी कोल्बे रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन। इतनी बात याद रखना, यहाँ पर CO2 एंड HCl है, CO2 एंड H2O नहीं है। CO2 एंड H2O दिखे तो इसे फिनॉल में कन्वर्ट कर लेना एंड CO2 एंड HCl दिखे तो इसे सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेना। ओके, उसके बाद आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है रायमर-टीमान रिएक्शन। क्या है, रायमर-टीमान रिएक्शन। ओके, नोट कर लो। चलो, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। समझ आ रहा है तो लाइक करना होगा, लाइक किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड किया है तो थैंक यू। यस, चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन है रायमर-टीमान रिएक्शन। क्या है, रायमर-टीमान रिएक्शन। ओके जी, कुछ नहीं, हम भी उसमें क्या लेंगे, एक फिनॉल लेंगे, उस पर किसके एक्शन कराएंगे, CHCl3 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH हमें यहाँ पर एक बेंजाइल कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है। क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ओके, अब वो किस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा, किस तरह से हम उसे फॉर्म करेंगे वो भी देख लेते हैं। इसकी आपको कोई भी मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है एंड किसी को इसका मैकेनिज्म पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको पढ़ा दूंगी। इतना समय नहीं है आपके पास कि आप मैकेनिज्म पढ़ो, हाँ, लेकिन रिएक्शन अगर अच्छे से आपको ट्रिकली समझ आ गई है तो आपको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, क्या किया है मैंने, ये फिनॉल ले लिया है। इस फिनॉल पर मैं क्या करूंगी, CHCl3 की एक्शन करवा दूंगी। किसके एक्शन कराऊंगी, CHCl3 एंड NaOH की एक्शन यहाँ पर हो जाएगी। किस किस की, CHCl3 एंड NaOH। यहाँ पर आपको ONA CHCl3 इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है। किस तरह का, ONA एंड CHCl3 इस तरह से आपको एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मिलता हुआ नजर आएगा। देख लो, अब यहाँ पर ONA, ओके मैंने ये नीचे से लिखा है, यस, यहाँ पर आएगा आपका ONA एंड यहाँ आपको दिखेगा CHCl3। यह आपका फॉर्म हो चुका है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स। क्या फॉर्म हो चुका है आपका, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो चुका है। एंड ये जो CHCl3 इसे क्या कहते हैं, यस, क्या उसका आयुपाक नेम आप बता सकते हैं, या फिर आयुपाक नहीं बता सकते तो कॉमन नेम तो बता दीजिए। ये क्या है आपका, क्लोरोफॉर्म है। क्या है आपका, ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है। यही क्लोरोफॉर्म वो किडनैपिंग वगैरह करते हैं तभी यही वाला क्लोरोफॉर्म आपका यूज किया जाता है। ओके जी, अब यह तो हो गया आपका। इसके बाद अगर CHCl3 है तो यहाँ पर इसी तरह का CH2Cl3 फॉर्म होगा
या फिर CHCl3 फॉर्म होगा। अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपका यहाँ CH2Cl2 इस तरह का आपके पास एक कंपाउंड फॉर्म होगा। अब यहाँ से ये कहाँ गया, आपके पास क्या कंपाउंड था CHCl3, तो मैम CH2Cl2 किस तरह से फॉर्म होगा, यहाँ पर H2O एंड HCl मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। H2O एंड HCl जब रिमूव होता है तो हमें पास यही बचता है। ओके जी, ये आपका एक बेंजाल कॉम्प्लेक्स है। किस तरह का कॉम्प्लेक्स है आपके पास है, बेंजाल कॉम्प्लेक्स है। तो लिख लो फिर ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है आपका, बेंजाल कॉम्प्लेक्स है। ओके, ये जो आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है वो आपका बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। क्या है, बहुत ज्यादा आपका क्या है, अनस्टेबल है। जब ये अनस्टेबल है तो हमें इसे स्टेबल करने के लिए और कुछ इस पर रिएक्शन करनी होगी। अब किस तरह से इस पर आप रिएक्शन करोगे, यस क्या करना होगा आपको, इस पर आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH अगर डालोगे, कितने मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH यहाँ पर आप डालोगे तो आपको एक बहुत ही प्यारा सा कंपाउंड यहाँ से मिल जाता है। पहले आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 2 NaCl रिमूव होता हुआ नजर आएगा, 2 NaCl यहाँ से आपको रिमूव होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से ONA वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा एंड फाइनली प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा, दैट इज द, आपने OH नीचे से लिया है हमने से OH एंड आपका CHO, दैट इज द, इसे क्या कहते हैं हम, सैलिसिलाल्डिहाइड कहते हैं। क्या है ये, सैलिसिलाल्डिहाइड है, सैलिसिलाल्डिहाइड है। इस रिएक्शन को कहते हैं राइमर-टीमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है आपकी, है राइमर-टीमान रिएक्शन। ओके, राइमर-टीमान रिएक्शन है ये आपकी। ओके जी, तो नोट डाउन कर लो क्या क्या किया है हमने इस रिएक्शन में। कुछ नहीं, एक फिनॉल लिया है, उस फिनॉल पर क्लोरोफॉर्म के एंड NaOH की रिएक्शन की है। उसके बाद हमें ये वाला बेंजीन कॉम्प्लेक्स मिला है। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने की वजह से हमने यहाँ पर क्या किया है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH लिया है, तो हमें यहाँ से NaCl बाहर आता हुआ दिखता है एंड ये ब्यूटीफुल सा प्रोडक्ट सैलिसिलाल्डिहाइड में मिल जाता है। एंड कोल्बे सिंथेसिस में, कोल्बे रिएक्शन में क्या मिला था हमें, सैलिसिलिक एसिड मिला था। क्या मिला था, सैलिसिलिक एसिड मिला था। नोट डाउन कर लीजिएगा, इस रिएक्शन को कहते हैं राइमर-टीमान रिएक्शन। कई बार आपको ये रिएक्शन एग्जामिनर पूछ लेता है, राइट द नोट ऑन दैट रिएक्शन। आप ये रिएक्शन अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख लेना ताकि आपको इसमें फुल मार्क्स मिल जाए। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, एक फिनॉल लेना है एंड जिंक उसमें ऐड कर देना है। ये क्या कहलाता है, रिडक्शन ऑफ द फिनॉल, रिडक्शन ऑफ द फिनॉल। ये सिंगल रिएक्शन है जो रिडक्शन हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। क्या है, इसकी सिंगल रिएक्शन है। ओके, ले लो फिनॉल, डाल दो जिंक, ZNO बाहर एंड ये हमारे पास बेंजीन रिंग रेडी, यहाँ का हाइड्रोजन। अब ये जिंक क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसलिए निगेटिव को अपने साथ ले लेता है एंड ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ओके, इस तरह से ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। यस, ZNO यहाँ से बाहर एंड बेंजीन आपको यहाँ से मिल जाता है। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी फिनॉल का होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फिनॉल ये भी यहाँ पर होता है। तो आप किस तरह से होता है वो देखने के लिए आपको ये सब कुछ नोट करना होगा। एंड नोट कर दिया है तो वेरी गुड, नहीं किया है तो नोट कर लेना, मैं आपको समय देती हूँ एंड स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब जब ऑक्सीडेशन करते हैं हम फिनॉल का
तो हमें यहाँ पर Na2Cr2O7 ये कंपाउंड यूज करना पड़ता है। Na2Cr2O7 ये क्या है आप, ये सोडियम क्रोमेट है। जिस तरह से पोटेशियम क्रोमेट है उसी तरह से क्या है, सोडियम क्रोमेट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पर हेल्प करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, क्या करूंगी मैं, फिनॉल लूंगी, उस फिनॉल पर, उस वाले फिनॉल पर Na2Cr2O7 O2 की प्रेजेंस। यह जब मैं, ये क्या है आपका यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद का रिडक्शन करवा ले, खुद का रिडक्शन करे और दूसरों का ऑक्सीडेशन करे, उसे क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। यहाँ पर हम देखो रिएक्शन क्या मिलती है हमारे पास, ये बेंजोक्विनोन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। ये है आपका क्या है, बेंजोक्विनोन। ओके जी, दिस इज द डन एंड डस्टेड, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द फिनॉल। इसे कुछ बार डाइकीटोन भी कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है इसे, डाइकीटोन भी कहा जाता है। ओके जी, ये था हमारा कंप्लीशन ऑफ द फिनॉल। हमें 3 लेक्चर लगे हैं फिनॉल के, लेकिन हमने बहुत ही अच्छे से बारीकी से एक एक पॉइंट फिनॉल का कंप्लीट किया है। अगर ये आपको अच्छा लगा है, ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग, कीप डूइंग स्टडी, थैंक यू।